हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप अपने डिलीवरी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मैंने पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट में पहले से डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके रखे हुए हैं, तो उसमें आज मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपने जो भी स्टॉक्स बाय किया है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में जाना होगा। अब यहाँ पास पोर्टफोलियो में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यूनियन बैंक का एक स्टॉक डिलीवरी में बाय करके रखा हुआ है। तो आज मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको डिलीवरी में बाय किया हुआ 1 से 2 दिन हो चुका है तो आपको यहाँ पास वो होल्डिंग में शो करेगा। मैंने आज ही बाय किया था डिलीवरी में तो वो पोजीशन में शो कर रहा है। अगर मैं इसको कल तक रखता हूं तो यहाँ पास होल्डिंग में शो करेगा, आपको पोजीशन में शो नहीं करेगा। तो आपको वहां पास देख लेना है कि आपका पोजीशन कहां पास शो कर रहा है। उसके बाद जो भी पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए चाहिए होता है ट्रिगर प्राइस प्लस लिमिट प्राइस। तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस तो दिख रहा है लेकिन हमें ट्रिगर प्राइस शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पास आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास मैं एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पास आप स्टॉप लॉस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस के साथ ट्रिगर प्राइस का भी ऑप्शन शो होने लगेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे सामने लिमिट प्राइस का ऑप्शन है और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पास होल्डिंग को होल्डिंग ही रहने देना है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आपने जो चीज में बाय किया है वो चीज यहाँ पास पहले से सेलेक्ट रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पास क्वांटिटी में चेंज कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। वैसे मेरे एक ही क्वांटिटी है तो मेरे एक ही क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अब यहाँ पास हमें कस्टम प्राइस में क्लिक कर लेना है क्योंकि हमेशा लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगता है। अब जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस चल रहा है 110 रुपया 85 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 108 रुपये में आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 108 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 108 रुपये लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में आ जाना है। ट्रिगर प्राइस में आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने लिमिट प्राइस में 108 रुपये लिखा है तो अब हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 108 रुपये 10 पैसा लिख लेते हैं। अगर आप 108 रुपये लिखेंगे तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बोल रहा है शुड बी हायर देन सेल प्राइस। सेल प्राइस से हायर होना चाहिए आपका ट्रिगर प्राइस। तो हम यहाँ पास 108 रुपये 10 पैसा लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पास अब हमारा वो रेड कलर का टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, मतलब कि अब आपको स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा। तो दोस्तों 5 पैसा का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन लिमिट प्राइस से ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्वैप टू सेल कर देना है। अगर आप यहाँ पर स्वैप टू सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब आपको यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा पोजीशन में। आपको स्टॉप लॉस देखने के लिए यहाँ पास नीचे की ओर ऑर्डर में जाना होगा। ऑर्डर में जाने के बाद वो भी आपको पेंडिंग ऑर्डर में शो होगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस पेंडिंग रहता है। वो जब उस प्राइस में आता है तब हमारा एग्जीक्यूटेड होता है, तो वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो यहाँ पास आप पेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक के लिए सेल के लिए डिलीवरी में लगा हुआ है एक क्वांटिटी में कितने रुपए में लगा हुआ है 108 रुपये 10 पैसे में लगा हुआ है ट्रिगर प्राइस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करना है? स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाइड का, तो मॉडिफाइड में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाइड में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि हमारा 108 रुपये में हमने लगाया था स्टॉप लॉस, अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 107 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस में 107 रुपये लिख लेंगे। लिमिट प्राइस में 107 रुपये लिखने के बाद अब हमें ट्रिगर प्राइस को भी थोड़ा करीब ले जाना होगा 107 रुपये के। हम ज्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस एकदम नॉमिनल है। तो अब हम यहाँ पास थोड़ा ही डिफरेंस रखेंगे। तो मैंने इसको फिर से 107 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास मॉडिफाई हो चुका है। पहले हमारा ट्रिगर प्राइस शो कर रहा था 108 रुपये 10 पैसा, लेकिन अब वो शो कर रहा है 107 रुपये 10 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को आसानी से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको राइट टिक में क्लिक कर लेना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों हमारा पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर में चले
चले जाना है। तो कैंसिल ऑर्डर में आपने जो भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ऑर्डर कैंसिल किए होंगे वो यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में शो करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉप लॉस हमने जो लगाया था डिलीवरी में वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।